सबसे पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए। पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे। दिल्ली पुलिस के जवान सादा कपड़ों में आए, मंच पर चढ़े, सोनम वांगचुक को सफेद चादरों से कवर किया और फिर उठाकर सीधे अस्पताल ले गए। जंतर मंतर खाली करने का निर्देश। पत्नी बोली, बिना सहमति के मुंह या नस से कुछ नहीं दिया जाए। अभिजीत ने की खुद भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा। चलिए जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन में प्रवेश कर गई है। पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि बिना सहमति के उनके मुंह या नसों के जरिए कुछ भी नहीं दिया जाए। गीतांजलि ने एक्स पर लिखा, मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं, जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। कृपया उन्हें मुंह के जरिए या नसों के माध्यम से कोई भी दवा या तरल पदार्थ तब तक न दिया जाए जब तक मुझसे, उनके परिवार से और पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रख रहे डॉक्टरों से सहमति न ले ली जाए। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट से घोषणा की गई है कि अभिजीत दिपके बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सीजेपी ने कहा है 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार निकाला जाएगा। पूरे वाकये पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बताया कि वो थोड़ी देर के लिए धरना स्थल से बाहर गए थे। उन्होंने बताया, जब मैं यहाँ से सुबह 7 बजे फ्रेश होने के लिए निकला तभी पुलिस के लोग आए और सोनम सर को घसीट कर ले गए। भूख हड़ताल पर बैठे 60 साल के शख्स को पुलिस जबरदस्ती ले गई। जब मैं अपने दोस्त के घर से जंतर मंतर की ओर आ रहा था तभी मुझे खबर मिली कि सोनम सर को पुलिस ले गई। उन्होंने कहा, पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट की। मैं विदेश से अपने देश लौटा हूं तो क्या मैं अपराधी हूं? डीसीपी नई दिल्ली ने इस मामले की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा है, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखभाल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब दिल्ली पुलिस का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। डीसीपी नई दिल्ली के एक्स अकाउंट से कहा गया है, हाईकोर्ट के आदेश या पालन करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, जिससे हल्की अफरा तफरी की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस ने अधिकतम संयम बरती और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से पूरा किया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द शांतिपूर्वक तरीके से खाली कर दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखने के लिए निर्देश दिया था। ये पहली बार था जब किसी अदालत ने इस प्रदर्शन में दखल दिया था। अदालत के निर्देश का मतलब था कि अगर उनकी हालत खराब होती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें वांगचुक की हालत गंभीर होने से पहले उन्हें जबरन भोजन दिए जाने की मांग की गई थी, अधिकारियों से कहा कि वे डॉक्टरों की राय के आधार पर जरूरी कदम उठाए। अदालत का यह आदेश 20 जुलाई को प्रस्तावित उस मार्च से कुछ दिन पहले आया था जिसे सीजेपी ने भूख हड़ताल स्थल से संसद तक निकालने का आह्वान किया है। इस मार्च का उद्देश्य धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को तेज करना था। बेमियादी भूख हड़ताल शुरू करने के बाद से सोनम वांगचुक का वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा घट चुका है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि वो जल्द ही ऐसी चिंताजनक स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां उनके अंगों को नुकसान होने का खतरा है। भूख हड़ताल के 19वें दिन डॉक्टर सतीश लांबा ने वांगचुक के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा था कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क हैं और उनकी मेडिकल स्थिति फिलहाल स्थिर है। हालांकि उन्होंने कहा कि डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह की गिरावट की स्थिति में तुरंत कदम उठाया जा सके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने संजय सिंह से दिल्ली पुलिस के इस कदम की आलोचना की है। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है? मोदी जी, ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। जिस युवा पर लट चला रहे हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा। सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांगे सुनने के बजाय जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने का विरोध किया है। डिंपल यादव ने कहा, सोनम वांगचुक जी को जबरन हटाना सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है। बीजेपी सरकार को अब शांतिपूर्ण विरोध भी बर्दाश्त नहीं, ये तानाशाही है। बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। जंतर मंतर पर मौजूद एक शख्स ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम बोलकर 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा। हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं क्योंकि वे डॉक्टर जैसे दिख नहीं रहे थे। उन्होंने सारे वॉलंटियर्स को कहा कि आप इस जगह से हट जाइए। वॉलंटियर्स ने कहा कि 8:45 बजे सोनम जी का चेकअप होता है, आप उसी समय आइए। अचानक उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सोनम जी को ले जाना होगा। उन्होंने कहा अभिजीत दिपके टॉयलेट की तरफ गए थे और उन्हें भी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वजह से वो यहाँ आ नहीं पा रहे और ना उनका फोन लग पा रहा है। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट भी की। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और कह रहे थे आप लोग हट जाइए, मारपीट में कुछ लोगों को चोट आई है।
इसी घटना पर आक्रोश जाहिर करते हुए पत्रकार ने लिखा, टीवी वालों की बेशर्मी देखिए। 20 दिनों से सोनम वांगचुक दिल्ली में आमरण अनशन पर थे और एक बार खबर नहीं दिखाया गया। ऐसे इग्नोर किया मानो कुछ हो भी नहीं रहा है। लेकिन बिना टीवी कवरेज के भी आंदोलन को समर्थन मिलने लगा और आज जब दिल्ली पुलिस ने जबरन हटाया तो सारे टीवी कैमरे सामने आ गए हैं। वे सरकार के पक्ष में बताने लगे हैं कि सोनम को हटाना क्यों जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।